सुमिरन करी माँ गायत्री को सीता सावित्री को सिरनाई सुमिरी मैया तिरवा बारी हृदय बीच विराजो आई। सुमिरी यमुना की खार बैठिए जाई और तैयर पिंडी की पीपल की पत्ता लहरी लहरी लहराई। हम सुमिरी मैया लखुना बारी लज्जा रखियो माता हमारी कहे संकट जागे दास अपनी पे आयु असनी भी हो सहाय। हम मैया सुमिरी मिहलपुरी की नदी आई सन के मैदानी और आध्य राम नवमी जहाँ जन के हो तू घमशाली और माखन आज शरण में त्यागी मैया रखियो लाजू हमारी। हम सुमिरन करके मैया बबुल को बाजा में खड़े भये तैयारी करे पूज्य गुरु सूर्यन चेतन के पद कमलन में ध्यान लगाई। हम माता सरस्वती को सुमिरत नैया खेल लगइयो पारी और पाँच घड़ी कुमठिया तज की जननी कंठ विराजो आई। तेरे बल पे नवखा समुद्र में हो डारी कि माँ तुम मेरी बल्ली ले ले नैया लगाए दे जननी पर। मेरे नौजवान साथियों, आज भी नीतू कैसेट के माध्यम से तर्ज आला में झांसी की लड़ाई बड़ी ही सुंदर दास्तान में सुनाने जा रहे हैं। इस नीतू कैसेट में आप सुनेंगे कि किस प्रकार भारत की बबर शहर महान वीरांगना लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के मध्य संग्राम किया और किस तरह से अपने भारत देश से अंग्रेजों को भगाया। ये झांसी की लड़ाई नीतू कैसेट में दे रहे हैं जो आगरा रोड मैनपुरी राजकीय कॉलेज के सामने है। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको एक बात से अवगत करा दूं कि महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था, बचपन में इसका क्या नाम था और अस्त्र शस्त्र चलाने की इसने कहाँ पर विद्या सीखी और कहाँ पर सोमवीर भैया इसकी शादी हुई। तो लीजिए मेरे नौजवानों, 19 नवंबर 1835 ईस्वी में हुआ था। जन्म भयो तो बेटी को धरती दहली
मौसम बड़ो सुहानो बीरन थम थम चलती पछैया ब्यारी। आर नाम धरल कुमोर पंथ ने बुलवाइले सोड़ित आचार। तौ मन बाई नाम धरो बिटिया को बीरन सुनियो ध्यान लगाए। आज सोड़ित आचार के द्वारा उस कन्या का नाम मनवाई रख दिया। धीरे धीरे कन्या जब 5 वर्ष की हुई उसी समय घटना घटित हो गई। अरे एक दिन मनवाई की मैया हुई गई बहुत अधिक बीमारी और वह न ठीक भाई मातारी बीरन गई थी स्वर्ग सिधारी। भर भर बिटिया रोवे नीलन बहती नीर की धारी और को दुख भरने बात हम ये को मानो सिया हरन है जाई। अब मोर पंत है बैठे रोवी के भी बता दई करता रहे। दुख की घड़ियां सब छाइयां थी अब तो दुख की घटाया पारी। सोमीर भैया पता नहीं समय का कब बदलाव हो जाए। वो मुरली के बजैया श्याम भाभई कैसी आई गई। वो मुरली के बजैया श्याम भाभई कैसी आई गई। हाय कैसी आई गई भाभई कैसी आई गई। वो मुरली के बजैया श्याम भाभई कैसी आई गई। मेरे नौजवान साथियों, इधर जिस समय मनवाई की मैया स्वर्ग सिधार गई तो कुछ समय के पश्चात मोर पंथ अपनी बिटिया मनवाई को लेकर बिठूर में पहुंचे और बिठूर के राजा बाजीराव के यहाँ रहने लगे। दोस्तों, आरे मोर पंथ बिटिया को लेखी पहुंचे घात बिठूर में जाई और बाजीराव की कर तू कचेरी बीरन सुनियो ध्यान लगाई। अरे बाजीराव की एक तो बेटा हो अरे बाजीराव की एक तो बेटा नाना नाम रहो कहलाई और बाई के संग बड़ी छबीली खेली संग ढाल तलवार और तीर चलाने में मनवाई बिटिया बीरन थी होशियार। सोमवीर भैया, एक दिन मनवाई ने अपने भैया नाना से कहा, भैया नाना साहब ने मनवाई से कहा, आजू हमारे जी अम्मिया देखे खेल दीदी है जाए शिकार। भैया नाना की बात सुनी।
खोद के भैया सबा बाग खींच दैर सब पे गुलकी के आगे बढ़ी थी छबीली नार। जिस समय मनवाई बिटिया जब घोड़ा पे सवार हुई रंग बदल गए। अरे घोड़ा पे जब चढ़ी छबीली हर चलने लगी पुरवैया प्यार। बूढ़े दुपट्टा जब बेटी को तो चमकन लगे। और गोला चेहरा तो बेटी को जुल्फी रहती लपेटा खाई। बात करत पे खुले बत्ती सी तो नभ में हंसती है चंचला नार। अरे खुले बत्ती सी जब बेटी की हंसती है चंचला नार। सुंदर लली खिली उजियारी के चमकत सी समझती उनहार। जिस समय मनवाई और नाना साहब जब जंगल की तरफ आगे को बढ़े ही उसी समय एक हिरन दिखाई दिया। मनवाई और नाना साहब जब कछु बढ़िए तब हिरना एक तीखी गोठाड़ो के ताके बिटिया है बड़ी पीछा। मुख पड़े दिखाई कब उड़ जाए जुई अंबर में तो कब दुष्ट है जमी कह जाए। चिटिया मारे बाते तनमिया तुला घाई और हिरना अब मारी बन गौ माखन तुम रही हो सुना। अब हिरन का पूरा मामा मारीच हो गया। सोमीर धीरे धीरे गया चुप हिरना पिटिए आगे है गयो निवान। साई काल भयो तो जंगल में तो रजनी लीनी हैया की छुपा। अब तो सुनो मेरे भ्रात सुमंत शेष जननी के आइए। अब तो सुनो भैया है सुमंत शेष जननी के आई गए हैं। मेरे नौजवान साथियों, इधर मनवाई बिटिया
और नाना साहब जब शाम को लौटकर महल में आ गए, कुछ दिनों के पश्चात जब पिता मोरपंथ ने अपनी बेटी की तरफ निहारा तो दिल के विचार बदल गए। अरे धीरे धीरे भाई सियानी मलबाई बिटिया सरदारी, मोर पंथ को चिंता बड़ी सियानी हुई गई लली हमारी। आर बाजीराव के पास में पहुंचे और बल्ली सलाह मिलाई, कोई सुंदर कुमार तलाशो जो हो सोता मेरी उनारी। मोरपंथ ने जिस समय बाजीराव से शब्द कहे, हमारी बेटी के योग कोई बर हो तो उसकी तलाश करो। अरे बाजीराव तब बोलन लागे हो, बाजीराव तब बोलन लागे मोरपंथ से कही सुनाई, और मेरी नजर में ये लड़का है सो तुम साफुर है बतलाई। देखन में सुंदरियत प्यारो गंगाधर हुए सुकुमारी, और सुंदर राज्य का रैयत के जातिया को राजकुमारी। यह रखा दोस्त संजय, अरे सोच समझ के मोरा पंथरी बिटिया को दो प्यार चाहिए। बन के दुल्हन गई झांसी में जवानो ध्यान बिसरी न जाई। इस समय मनवाई बिटिया जब नई नवेली दुल्हन बन के झांसी में गई, नगर निवासी देखा नया है मनवाई बिटिया सरदारी गए। नारी खुश ही झांसी के बहुअर को लगे रूप अपारी। इधर सभी नगर निवासी खुशी हो रहे ही, तब तक सोड़ताचार का आना हुआ है दोस्तों। और तब तक बापे छोड़ी तैयारी जो कुल पूजी हते आचारी, तो लक्ष्मी बाई नाम धरो है बहुअर को झांसी सरदारी। ध्यान रखना दोस्तों, आज महारानी लक्ष्मीबाई अपने पिया गंगाधर के साथ हंसी खुशी से झांसी में समय बिता रही है। आर माखन चेतन नाम हमारो, मिला न धाय है ग्राम सरदार। यादव कुल में चियन मुल्लो है के डिस्ट्रिक्ट मेलपुरी है सरदार। ऐसा ही नहीं, हमारा गांव मैनपुरी से सिरसागंज जाने वाली रोड पर स्थित है, यानी मैनपुरी से 21 किलोमीटर दूरी और सिरसागंज से मात्र 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। कोसमा चौराहे के पास नंगला नधा। और जो भी हमसे सज्जन संपर्क करना चाहे तो हमारा मोबाइल नंबर नोट करें 9674325557। यही हमारा मोबाइल नंबर है दोस्तों।
ढोलक पे बैठो सुमंत चिमटा मिटे तू झनकार नंगला धनी के बसुबैया के जो माखन के ही रिश्तेदार भैया घड़ा पे बैठो लो है मंदा है मंद मुठिया दीवान भैया कपरा बली को मैं फिल्म मती है बेटियों मित्र है मेरो नंगला फूल साइबो सरदार बालापन को मित्र हमारो के भैया दाहिनी भुजा हमार शिव कुमार भ्राता पड़े मेरे बेटे ज्वानो ध्यान है कि सरना जान भैया खास जाओ है मैया के जड़ में लगत है दाहिनी बान शास्त्री कही टेर कही ज्वालो ध्यान है कि सरना जान सुरजन चेतन गुरु हमारे के आला सम्राट रहे कहला परम पूज्य गुरुदेव जी श्री सुरजन चेतन को माखन बार बार नमन करता है। और ये झांसी की लड़ाई नीतू कैसेट में मैं दे रही ये कैसेट कंपनी आगरा रोड मैनपुरी राजकीय इंटर कॉलेज के सामने है। हमारी कैसेट के निर्माता श्री दुर्गेश शर्मा जी संरक्षक पंडित श्री मुरारी लाल शर्मा जी और हमारी ये रिकॉर्डिंग गुप्ता स्टूडियो में हो रही है जो गुप्ता स्टूडियो दयाल बाग रोड आगरा इसके रिकॉर्डिंग करता है श्री मुन्ना लाल गुप्ता जी। दोस्तों इधर महारानी लक्ष्मीबाई अपने पिया के साथ में सुख पूर्वक रह रही है। अब तो लक्ष्मीबाई साजन के संग मौजू उड़ाई रही है। अब तो लक्ष्मीबाई साजन के संग दिल बहलाई रही है। ध्यान रखना मेरे नौजवान साथियों इधर महारानी लक्ष्मीबाई अपने पिया गंगाधर के साथ हंसी खुशी से झांसी में समय बिता रही है। भैया सुमंत क्या समय उस समय सुख की घड़ी है दोस्तों कि अब हंसी हंसी कंठू लगावती है अपने प्रीतम को रानी भाई और रात बिना खुश रखती है अपने सजना को लक्ष्मी बाई। और जो बन में भरपूर शीतल समीर चले पुरवाई हाय दैया अरे तब ये अपने प्रीतम को छाती से सोमीर लेती लगाई।
बाई अपने पिया के साथ में समय बिता रही है, लेकिन एक वर्ष बाद एक रानी को चिंता व्यापी। और तो सब सुख थे रानी को चिंता एक हरिहती सरदार, बिना पुत्र के गोदी सुनी के नहीं कोई गोद में हिलला हवा। आन बिना पुत्र के सब जगह सुना, हाय दैया आरे सुनी रत्नों के भंडार, और हे सामरिया बंसी वाले के कापे दीनी प्रभु नजर विसार। फिर कछु दिना के बाद सुनो यव रानी के जन्म तो राजकुमार, बजती बधाई जुई आंगन में के दिल में छाई थी खुशी अपार। आज जिस समय रानी की कोख से बालक ने जन्म लिया है, सभी मंगल गान गा रहे हैं, लेकिन पता नहीं दोस्तों समय का कब बदलाव हो जाए। उसी समय घटना घटित हो गई। महल मिया और इकलौता बेटा मैया को के सो काल नीलो छिना। रानी का इकलौता बेटा खत्म हुआ है, उस मैया की हालत खराब हुई है। अब तो बेटा बेटा कह के माथे रुधनु मचाई रही है। अब तो बेटा बेटा कह के माथे रुधनु मचाई रही है। ध्यान रखना मेरे नौजवान साथियों, जिस समय रानी का इकलौता बेटा खत्म हुआ, उस समय उस मां की हालत खराब हो गई। बेटा बेटा कही मैया आज गैया सी डकराई रे। कहूँ गम की व्यथा दोस्तों, बेटा बेटा कही मैया ये जो गैया सी डगराई रे, और आई मूर्छा गई मैया को धरनी गिरी थी गस खाई रे। क्या कहूँ उस समय जब झुके तेरी भादों की छाती से किनी लगाऊंगी, तेरे बिन मेरे यो छैया कैसे घर में रह पाऊंगी। छैया हई घोर अधीरिया छैया रे, और कोर उठे हई आंगन में अब किन को कुमर मनैया रे। भरी
बनाई रे, और महलन में कोहराम मचाई के विपत्ति आई गई रे। इधर मेरे नौजवान साथियों सभी नगर निवासी राजा रानी को समझा रहे हैं। आज राजा रानी ने जिस पुत्र को गोद लिया उसका नाम दामोदर रखा गया। और राजा रानी के खुश महलन में देगी सुंदर राजकुमार, फिर कछु समय के बाद सुनो गंगाधर गए थे स्वर्ग। साथियों जिस समय रानी के पिया गंगाधर ने जब अपने प्राणों को छोड़ा है गजब हो गया। ओ मुरली के बजैया श्याम विपत्ति में विपत्ति सताई रही, ओ मुरली के बजैया श्याम विपत्ति में विपत्ति सताई रही। विपत्ति सताई रही, विपत्ति में विपत्ति सताई रही। ओ मुरली के बजैया श्याम भावई कैसी आई गई। ध्यान रखना मेरे नौजवान साथियों, इधर जिस समय रानी के पिया गंगाधर ने जब अपने प्राणों को छोड़ा है, इधर महारानी लक्ष्मीबाई अपने पिया गंगाधर के दुख में दुखित हो रही थी, और इधर अंग्रेजों ने पहले ईस्ट इंडिया कंपनी चलाई जिसके वास्ते हमारे हिंदुस्तान में आने जाने लगे। आने जाने का इन्होंने एक ही फायदा उठाया कि छोटे छोटे राज्यों में फूल डाल दी और उन पर अपना कब्जा कर लिया। लेकिन जब इन्होंने झांसी की तरफ नजर घुमाई तो ध्यान रखना मेरे नौजवानों, आरे सुनो सिंहासन जब देखो, आरे तब कानून एक बनाई हो, आरे तब कानून एक बनाई, बारिश होने दामोदर लाल, और पत्र लिखो है डलू हो जी नीली हाथ कलम समारी। इधर डल हो जी अंग्रेज महारानी लक्ष्मीबाई के लिए पत्र लिखने लगा। अरे पूछले कुशलियां सब जाई अभी झांसी छोड़ो राज्य हमारी, आना कानी जो तुम करियो तो बह जाई है रथ की धारी। हमारी अमानो सबरो सोचते बेसराई गए, हंसी खुशी से झांसी छोड़ो चली है नाई अब ये कई पाई। जिस समय डलहौजी अंग्रेज का पत्र जब भारत की बवसिया ने पढ़ा है दोस्तों, शरीर में लहू की ज्वाला फैल गई। पत्र पढ़ो है कि जब लाली ने तो लाली गई है नील पे छाई, कौन सिंघनी के जन्मों है पे जो कर समर है पार कर जाओ। धन छिवा भारत की बबल
पत्र समान पाती है जब ये सो के तो लड़के कुहई होवे तैयार। लक्ष्मी बाई के जोरण बाज हिंद सरताज। अरे भली भला चाहिए वही लौट जाऊ ना करो यबा नजरी उठेगी जोर झांसी पे तो घर के पीने हसी के ध्यान रखना मेरे नौजवान साथियों, भारत की पवन शहर के शब्द जब अंग्रेज में सुने ही गजब हो गया। पढ़ो जब ही रोजनी अपनी सेना तो गई सैया और इत झांसी की रानियन ने अब किला पे तो कह गई लगभग। जब करी चढ़ाई अंदर जननी छका छोटा तो लगे प्यार और फिर रानी अपने मन में के शंका करे कालू की नाई और धनी शेर नीति भारत की के ऐसी जब रह गई ललकार। और ये किला को घेरो के तो बेटे बोला गए बरिशान 8 दिन तक गोला बरसे के रानी रे हिम्मत है हारियना। भारत की पवन शहर के बारे में अगर शब्द दो माखन का एक कदाप नहीं कह सकता दोस्तों। और ये खुवत खतिए धर धर दृष्टि है कुहलिया किया भारी चिंता जिगर समानी के दुश्मन घेरो तो किला हवा। ध्यान रखा दोस्तों, इधर रानी की दो सहेलियां थी काना मुद्रा, दोनों सखियां कहने लगी दीदी आहर काला मुद्रा के दोनों सखियां रानी को साथ नहीं पड़ा और हिम्मत दीदी मत तुम्हारों के घर में लगनी है कहीं तलवार। भैया दुश्मन 8 दिन तक बराबर गोले बरसाते रहे लेकिन झांसी के किले पर कब्जा नहीं कर पाया। लेकिन जानते हो अगर तुम्हारे साथ में कोई नीच न हो तो तुम्हारा कोई बात वाका नहीं कर सकता। शंका साथी ही गद्दार हो जाता है। कैसे? अरे नैन बिना दे ही सुनी और किला कहा जब तो पन खाई और बालू को महल रुकिए कबहू नहीं बिना पड़े का दवाई।
कबू न पनप सके, जब बालक चोर है चटोर लुगाई। हाय दैया और बेई लोग महापापी, जो झूठी बात पे देत गवाही। चुगलखोर कभी चुगलखोरी का काम नहीं छोड़ता, जानते हो? अरे चुगला चूक तू है नहीं, गाय कहो चैरोई। घर घर फूट खराबतो, खले एक के सोई। ऐसा ही नहीं, चुगल से मन की बात कहो, पर चुगलो कभू नहीं चूके गो। अंधे पे भेसिया कुतबैयो, थनो की ग्यारह कूत। पेड़ के नीचे यूट करो, तो पत्ता पत्ता फूट गो। कुत्ता को कितनु समझियो, पर टांग उठाए के कभी अपनी निष्ठा नहीं छोड़ता। तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है कि बायस पाले अति अनुरागा हो, रामस कभुल कागा। कौए को कितने भी प्रेम से पालो, कभी भी मांस का त्यागी नहीं हो सकता। दोस्तों, ऐसा ही एक बीच रानी की सेना में एक नौकर था जिसका नाम दूल्हा सिंह था। आगे तब से निकलू रोज अंग्रेजनी, अपने मन में करो विचार। लड़की पेश नहीं जावेगी के, अब कोई ढूंढो ही नहीं हो पार। रानी खोए कना कर तो, दूल्हा सिंह है नाम सरदार। दूल्हा सिंह ते ही रोजनी वीरन लीनी थी सलाह मिला। रानी के नौकर से रोजनी सलाह मिला। दूल्हा सिंह गुलाल चटे दो के, खोलो दक्षिण कोरे दरबार। दूल्हा सिंह को जब अंग्रेजी सैनिक हीरोज ने पैसा का लालच दे दिया, तो जानते तो हो ही संजय दोस्त इस माया ने क्या किया है? दरवाजा दक्षिण को खोलो, दुश्मन चढ़िए किला पे जान। अंग्रेजन ने अपनो झंडा के वीरन किले पे काढ़ी दो जान। शंका करी के नारी रानी ने, ज्वालो ध्यान सरना जान। बारिश का बारिश बन के बेटे राज्य झांसी गवान। जिस समय अंग्रेजों ने झांसी के किले पर कब्जा कर लिया, फिर भी भारत की महान वीरांगना ने हिम्मत नहीं हारी। फिर भी बबरू शेरनी भारत की ना शंका करती है। फिर भी बबरू शेरनी भारत की ना देशती खाती है।
आरे शंका करती है न दिल में देसती खाती है भैया पवरी शेरनी भारत की ना शंका करती है। ध्यान रखना मेरे नौजवान साथियों, जिस समय अंग्रेजों ने अपना झंडा झांसी के किले पर फहरा दिया उसी समय रानी ने अपने पुत्र दामोदर को पीठ से बांधकर और लेफ्टिनेंट अंग्रेज से ललकार कर जवाब दिया, और एक कमीन आरे आगे बढ़ की तब रानी लेफ्टिनेंट से गई ललकार और मोर्चे बनती भाई खेतन भी होने लगते बार पे बारी। जवान रानी की सेना में कमर दोई झूली तलवार गए और जाई जवान की करती जड़ा को खोपड़ी चारी तू कऊ जाई और घोड़ा मारी रहो टापी न से तू समझ जमी गिरी बेलाई और चटके घोड़ा दद के घोड़ा घोड़ा या समान में जाई। आरे दैया खोवा करे मुसल्ला नून परो राम ते काम करे आखिर में शेर नीति भारत की तन में गुस्सा भरी अपार और भरे हरैया जब पूरब से पश्चिम दिशलू हरे दिशानी और जैसे मारी रही है ज्वालन को जैसे लाई करे किसान और कछु मरी गए कछु से सगे रहे कछु तो छोड़ी भाग्य मैदान। की उमरिया लक्ष्मी बाई की सरदार सेना मारी रैया अंग्रेजन की लेफ्टिनेंट रहो सोच विचारी। ध्यान रखा दोस्तों, भारत की महान वीरांगना लक्ष्मीबाई अंग्रेजों का सामना करती हुई आज कालपी में जिस समय पहुंची है, एक आगे गंधा नाला दिखाई दिया, पीछे दुश्मन बराबर पीछा कर रहे हैं। रानी का घोड़ा जो थक कर भूमि पर गिर गया, रानी ने सहेली का घोड़ा लिया, बेचारी करे क्या, वो अनपढ़ घोड़ा था दोस्तों। अरे कर में बाघल ये घोड़ा की हुई गई घोड़ा पे अथवारी और यह नफर घोड़ा है रानी पे वीरन सुनियो ध्यान लगाई। और घोड़ा अड़ी रो है नाले पे या बना धरी रो कदमुगा फिर रानी सोचे मन या फलने में या बना बची प्राण हमारी। तो जो समन लागी आज जो समन की गोली लगी है जंग में जाई। जिस समय भारत की पवन शहर के जब जंगा में गोली लगी है दोस्तों, मोहम्मद बोली निकमोई पानी हटियो पिला। गुलाम मोहम्मद और संग साथी के रानी को बात ले गए उठा। आज भारत की महान वीरांगना लक्ष्मीबाई को लेकर बाबा गंगादास की कुटिया पर जब पहुंचे हैं, वो जल का पान किया है। गंगा चल रानी ने चोला छोड़ी है गयो सरदार। चोला छोड़ो तो जब रानी ने तो छक्का छूटत ही संगियन किया। मेरे नौजवान साथियों,
आज रानी ने 18 जून 1858 ईस्वी में अपने शरीर को छोड़ दिया। इधर दुश्मन से सखियां बराबर महायुद्ध करती रही। इधर रानी को ले जाकर सहेलियों ने अरे संग सहेली और साथी नदी सुंदर चिता है गई बनपा। चिता चली रही जहर रानी की के दुश्मन बहक पे पहुंचिए जान। जिस समय रानी की चिता जल रही थी दुश्मन वहां पर पहुंच गए, लेकिन दुश्मनों के दिल में यह विचार रह गए कि कैसी भारत की शेरनी थी जिसका मेरे सूरत को नहीं देख पाया। अरे धन्य शेरनी थी भारत की कीर्ति आगे गई बड़ा। नाम अमर दुनिया में कर गई के जानो ध्यान है बिसर न जान। आज रानी की चिता को दफना दिया। इधर जब अंग्रेज वहां पर पहुंच गए, सखियों ने बराबर युद्ध किया। जब दुश्मन की कोई पेश नहीं गई दोस्तों, कोई छक्का छूट गए अंग्रेजन के माखन भ्रात के रहो समझा। अंग्रेज भागे थे लड़ खेतन से के जानो ध्यान है बिसर न जान। माखन शास्त्री के नाम हमारो नंगला नंधा है राम हमार। यादव कुल में जन्म लियो है के सुनियो मेरे अवधातु हमार। परम पूज्य गुरुदेव श्री सूर्य चेतन को माखन बार बार नमन करता है। दोस्तों, हमारा गांव मैनपुरी रोड सिरसागंज कोटमा स्टेशन के पास में है। ध्यान रखना दोस्तों, और जो भी हमसे संपर्क करना चाहे तो हमारा मोबाइल नंबर दिया हुआ है। और इससे अग्रम वॉल्यूम तर्ज आलहमी नीतू कैसेट में नया प्रोग्राम आ रहा है, जलियांवाले बाग का घमासान न्यूज। किस तरह से हुआ